वेलकम टू माय चैनल। तो इस वीडियो में हम लोग देखेंगे एएलपी कोलकाता का कट ऑफ कितना जा सकता है। और पहले हम लोग देख लेते हैं कि वैकेंसी कितना है और कितना गुना कैंडिडेट फर्स्ट स्टेज में आरआरबी मतलब रेलवे पास कराएगी। पहले आप देख लीजिए डाटा। मुझे रैंक मित्रा से सिर्फ 5387 डाटा मिला है और जो टोटल फर्स्ट स्टेज में कैंडिडेट क्वालिफाई होंगे वो होंगे 16,845। उसमें से यूआर आप देख सकते हैं ईआर और ईस्टर्न रीजन और साउथ ईस्टर्न रीजन को मिला करके जो है वैकेंसी उसको मैंने 15 से गुना करके मैंने आपको वैकेंसी दिखा दिया है। 6,555 ओबीसी का 15 गुना है इतना 4,320, एससी का है 15 गुना 2,370, एसटी का है 2,130 और ईडब्ल्यूएस का 1,470। आप देख सकते हैं कि हमारे पास डाटा सिर्फ 5,000 है और लगभग उसका 3 गुना आपका कैंडिडेट सेलेक्ट होगा फर्स्ट स्टेज में। तो यहाँ से अगर आप निकालेंगे तो पॉसिबल नहीं है, क्योंकि लगभग 1 लाख के ऊपर लगभग 1 लाख के ऊपर जो है कैंडिडेट ने एग्ज़ाम दिया हुआ है और सिर्फ डाटा है 5,000 और जो कैंडिडेट सेलेक्ट होगा फर्स्ट स्टेज में वही है लगभग 16,000, मतलब इसका 3 टाइम्स, लगभग इसका 3 टाइम्स है। तो आपको दिख रहा होगा लगभग इसका 3 टाइम्स है। तो यहाँ से अगर मैंने निकाला, मैं आपको दिखा देता हूँ। मैंने यहाँ पर निकाल लिया है, जोन अलग कर लिया है और रॉ मार्क्स और नॉर्मलाइज में अलग कर लिया है। कैटेगरी आप देख सकते हैं यहाँ पर मैंने नॉर्मलाइज को डिक्रीजिंग ऑर्डर में सजा लिया है पर कोई फ़ायदा नहीं, क्योंकि सिर्फ जो कैंडिडेट का डाटा है वो 5,000 है। तो देख सकते हैं कैंडिडेट का जो डाटा है वो 5,000 है, तो इतना कम डाटा में एनालाइज करना पॉसिबल नहीं होगा। तो मैंने एक आइडिया लगाया है कि जैसे कि आप देख सकते हैं कि जो डाटा है उससे जो वैकेंसी है वो 3 गुना है। ये कोई प्रोसेस नहीं है, मतलब इससे जो रिजल्ट निकलेगा वो 100% सही होगा और गलत होगा वो मुझे नहीं पता, पर इस डाटा के हिसाब से अगर मैं निकालूंगा तो मुझे क्या करना पड़ेगा, जो डाटा है उसके 3 गुना आपका कैंडिडेट ले रहा है। तो मैं क्या करूँगा, सिर्फ यूआर को निकालूँगा। ये जो वैकेंसी है 6,555 इसको मैं 3 से डिवाइड कर दूँगा। अगर मैंने 3 से डिवाइड किया तो लगभग आ रहा है आपका 2,185, इतना आ रहा है। तो मैं अगर इसको पता लगा लूँ कि 2,185 कैंडिडेट को सिलेक्ट करने पर कट ऑफ कितना गिर रहा है, तो उसी हिसाब से मैं ओबीसी, एससी, एसटी और ईडब्ल्यूएस का एक एक्सपेक्टेड कट ऑफ निकाल सकता हूँ। मैं फिर बता देता हूँ, ये कोई प्रोसेस नहीं है कि आपका वैकेंसी का 3 गुना अगर मतलब जो डाटा है उसका 3 गुना अगर आपका कैंडिडेट ले रहा है तो इसको 3 से डिवाइड कर, ये कोई प्रोसेस नहीं है। मैं जस्ट डाटा के हिसाब से लेने के लिए मैंने इसको पकड़ लिया है। तो अगर मैं 3 से डिवाइड कर देता हूँ तो आपको दिख रहा है 2,185 डाटा होगा। तो मैं आपको देखता हूँ 2,185 डाटा में कितना कट ऑफ कम रहा है, तो इसी हिसाब से आपको एक अंदाज़ा हो जाएगा। तो यहाँ से मैं सेलेक्ट करता हूँ, यहाँ से लगभग मैं जाऊँगा आपका 2,185। ये देख लीजिए यहाँ तक आ रहा है, ये है 2,185। तो आप देख सकते हैं जो रो मार्क्स है वो 141, 36, 142, 139 इसका आसपास है। जो हार्ड शिफ्ट है वो 36 में भी उतर गया है, सॉरी 141 नहीं, 41, 41, 36, 36 ऐसे करके आप देख सकते हैं डाटा है 41। तो और जो नॉर्मलाइज है वो 41.69 है, मतलब 42। तो मैं पकड़ सकता हूँ कि लगभग 38 से 42 के बीच, 38 से 42 के बीच लगभग 38 से 40, एक होता है रॉ, एक होता है नॉर्मलाइज्ड। तो लगभग 38 से 43 के बीच अगर आपका यूआर का नंबर आ रहा है और नॉर्मलाइज में लगभग आपका 42 से लेकर 46 के बीच आ रहा है, तो शायद आप कोलकाता जोन में फर्स्ट टायर में सेलेक्ट हो सकते हैं।
उसी हिसाब से मैंने अगर ओबीसी को कर लिया तो यहाँ पर आप ओबीसी में कर सकते हैं लगभग 33 से लगभग 38 तक, और यहाँ पर आप कर सकते हैं लगभग 37 से लगभग आपका 42 के बीच। इसी तरह एससी में हम लोग अगर करेंगे तो लगभग आपका 30 से लगभग 34 के बीच, और यहाँ पर लगभग आपका 32 से लगभग 37 के बीच, और एसटी में लगभग आपका ये हो सकता है लगभग 28 से लगभग 33 के बीच, और जो नॉर्मलाइज में होगा वो लगभग 30 से आपका 35 के बीच। और जो ईडब्ल्यूएस होगा, ईडब्ल्यूएस में लगभग मैं ये निकाल सकता हूँ, ईडब्ल्यूएस में लगभग थोड़ा ज़्यादा होगा, लगभग 30 से 35 के बीच, और जो नॉर्मलाइज होगा वो लगभग 33 से 38 के बीच। ये जो कट ऑफ है ये एक्सपेक्टेड है, क्योंकि आपको दिखता है कि डाटा बहुत कम है, और जो फर्स्ट स्टेज में 15 टाइम्स कैंडिडेट ले रहा है वो डाटा के ही 3 टाइम्स है, तो बहुत ज़्यादा कैंडिडेट है, उसके हिसाब से डाटा बहुत ही कम है, तो यहाँ से निकालना लगभग नामुमकिन है। फिर भी मैंने एक प्रोसेस निकाला है, शायद प्रोसेस गलत भी हो सकता है, सही भी हो सकता है, बट अगर सब कुछ सही रहा तो शायद ऐसा ही कट ऑफ जा सकता है। ये जो रॉ और नॉर्मलाइज स्कोर है ये सब आउट ऑफ 75 में है, सब आउट ऑफ 75 में है, कोई आउट ऑफ 100 में ही है, पर रिजल्ट में आउट ऑफ 100 में आएगा, तो इस लोग को वो लोग ट्रांसफ़र कर देगा 75 के हिसाब से 100 में। तो ये जो सब कुछ है सब 75 के हिसाब से है। तो इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू।